नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह मध्य प्रदेश की निवाड़ी है और निवाड़ी इस समय पूरी तरह से चुनावी समर में डूबी है। लेकिन हम आपको यहाँ के राजनीतिक समीकरणों को समझने के लिए कुछ बातें आपको बताते हैं, जिसे आपको जानेंगे तो आपको भी कुछ हैरानी होगी और कुछ कुछ समझ में आएगा। दरअसल मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा सीट, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती मीरा दीपक यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट बरकरार रखने की चुनौती है। तो कांग्रेस के लिए रास्ता खोलने का मौका है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी उपस्थिति को मजबूती से पेश करते हुए जीत के शिखर पर जाना चाहती है। इसके अलावा निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा और सपा पर हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती मीरा दीपक यादव, उनके लिए चुनाव प्रचार का चेहरा उनके पति पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव हैं। दीपनारायण सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही मिलनसार हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। उनके साथ में जो राजनीतिक अनुभव है वह भी काफी लंबे समय का हो गया है और वह चुनावी सभाओं में लोगों को मुद्दे की बात बताते हुए अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ में कुछ मुश्किलें भी दिखाई दे रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात उनके साथ चलने वाले लोग हैं। जो लोग न केवल दीपनारायण सिंह यादव को कुछ गलत फीडिंग करते हैं, बल्कि उनके साथ कुछ गलत होने में जो भूमिकाएं हो सकती हैं उसकी संभावनाओं को भी बलवती कर देते हैं। यह अंदरूनी इलाका है निवाड़ी का, जो काफी बदल गया है और बदलाव के साथ में यह निवाड़ी आप देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे जहां कांग्रेस के नए प्रत्याशी के रूप में जो अमित राय सामने आए हैं, उनके लिए रोशनी यादव अब नरम रुख अपनाकर कदम ताल करने लगी हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल जैन, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, वह पूरे जोश में हैं और दावा कर रहे हैं कि हम सब पर भारी पड़ेंगे। फिलहाल किसका समीकरण भारी पड़ेगा यह तो देखने वाली बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए अंदरूनी तौर पर जिस तरह से उनके खास लोग थोड़ी सी मुसीबत खड़ी करते नजर आ रहे हैं, खासतौर से मीडिया को लेकर जो प्रिस्क्रिप्शन दीपनारायण सिंह यादव के दिमाग में उनके खास लोगों ने बना दिया है, उससे उनकी छवि गड़बड़ाने का अंदेशा पैदा हो गया है। इसके साथ ही अपनों को समझने में दीपनारायण सिंह यादव कहीं भूल ना कर जाएं, इस बात को लेकर भी उन्हें सचेत रहने की बहुत ज़रूरत है। बताया जाता है कि दीपनारायण सिंह यादव ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार से सुबह से लेकर रात तक लोगों के बीच में मुद्दों की बात करते हैं, उससे उन्हें लोगों के साथ में जुड़ने का मौका तो मिलता है। लेकिन जब कार्यालय में वह लोगों से मिलने के लिए बैठते हैं तो उस समय जो उनके आसपास का घेरा है वह किस प्रकार से दीपनारायण और लोगों के बीच में दूरियां बनाता है, यह बड़ा यक्ष सवाल है। और यह सवाल आने वाले समय में दीपनारायण सिंह यादव के लिए एक मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि दीपनारायण सिंह यादव अच्छे लोगों को समझने की कोशिश करें, ताकि उन्हें, चाहे वह मीडिया हो, चाहे वह सामाजिक लोग हों, चाहे वह राजनीतिक हों, या चाहे वह किसी प्रकार से, यदि इनको समझने में भूल कर गए तो निश्चय रूप से कुछ न कुछ संकट खड़ा हो सकता है। तो वहीं विरोधी इस बात को ताक लगाए बैठे हुए हैं कि कहीं से किसी भी दल के प्रत्याशी समर्थक की कोई गलती मिले और उसको वह उभार दें। अभी फिलहाल बात आगे नहीं बढ़ी है। ऐसे में जरूरी है कि दीपनारायण सिंह यादव अपने खास लोगों को यह संदेश देने की कोशिश करें कि चुनावी माहौल तक किसी को भी कमज़ोर ना आकें और उसे पूरे भाव सम्मान के साथ में देखें, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में जहां प्यार नहीं मिलते वहां पर पाला बदलने में लोगों को देर नहीं लगती है। फिलहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि निवाड़ी में
कौन विजेता बनेगा, क्योंकि सभी अपने अपने दावों के साथ पूरे पुख्ता तैयारी के साथ मैदान में हैं और हम आपको नई अपडेट देते हैं, बताते हैं कि इस समय फिलहाल क्या हालात है। राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी इन दिनों गांव देहातों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ में है। अब देखना यह है दीपनारायण सिंह यादव अपना प्रचार किस मुकाम तक ले जाते हैं, किस तरह से अपनों को सहेजे रखते हैं, क्योंकि यह बड़ा सवाल है जो दीपनारायण के लिए बहुत अहम और बहुत खास माना जाए।